सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैवध्य योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुख अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस प्रकार छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवर देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। सोमवती अमावस्या
तब आती है जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती। सनातन धर्म में यह दिन अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत, स्नान, दान और पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष, रोग, दरिद्रता आदि का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब सोमवार को अमावस्या होती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर शिव जी का रुद्राभिषेक करने की परंपरा। इसके साथ ही इस दिन पितरों के लिए धूप, ध्यान और दान पुण्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या का पर्व इस बार 26 मई को ही मनाया जाएगा। उदया तिथि के आधार पर ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार को होगी, इसलिए यह अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या में स्नान और दान उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तब से सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या का दिन आत्मशुद्धि, पितृ तर्पण और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर। यदि इन दिन विधि पूर्वक पूजा और उपाय किए जाएं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस पावन अवसर का महत्व समझते हुए इसे पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ ही मनाना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य और तीर्थ स्नान से अच्छे पुण्य मिलता है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों, मंदिरों के दर्शन करना चाहिए। पूजा पाठ आदि शुभ कार्य करना चाहिए। अगर हम किसी भी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर इसलिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करें। घर में करीब दोपहर 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें, हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर लें। मान्यता है कि इस दिन भी विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह एक कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ माना गया। अमावस्या को जन्म लेने वालों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, वह भी दूर होता है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार व पितरों की कृपा बनी रहती है।
अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पर पितरों को समर्पित होती, इस दिन तर्पण करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते सोमवती अमावस्या के दिन दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं, वह आर्थिक स्थिति सुधरती है। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान अवश्य करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण कर। ऐसा करने से पितरों की आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।